बुढ़ापे का ये वक्त कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। जानिए वो नौ अमल जो बुजुर्गों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। ये वीडियो हर मुसलमान को जरूर देखनी चाहिए। जिंदगी का एक सफर बहुत हसीन है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, आंखें धुंधलाने लग जाती है और दिल में एक डर बैठ जाता है कि अब मेरा वक्त करीब है। लेकिन सुनिए, बुढ़ापा कोई सजा नहीं है बल्कि रहमत है, क्योंकि जो बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में भी इबादत करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में भी नमाज और इबादत से जुड़ा रहता है, उसके हर झुर्रीदार चेहरे से अल्लाह की रहमत बरसती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुढ़ापे के वो 9 अमल जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, जिन्हें कोई मुसलमान अपने आखिरी दिनों में भी अपनाए तो उनका नाम जन्नत वालों में लिखा जाता है। नंबर 1, नमाज से मोहब्बत। बुढ़ापे में सबसे प्यारा अमल है नमाज से मोहब्बत करना। जब हाथ कांपते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग उठकर वजू करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, ए बंदे, तू चल नहीं पा रहा मगर तेरी नीयत जन्नत का दरवाजा खोल रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, नमाज को अपने हालात के बावजूद भी कायम रखो। जैसे भी हालत हो, अपनी नमाज को पाबंदी के साथ करो, क्योंकि नमाज ही हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा सहारा है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 2। बुढ़ापे में भी नमाज छोड़ना नहीं बल्कि उसी से ताकत मांगना है। दूसरा है तौबा की सच्चाई। बुढ़ापा वो वक्त होता है जब इंसान अपने गुजरे हुए गुनाहों पर सोचता है, उसे याद करता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह तौबा करने वाले को बेहद पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को जरूर कबूल करता है। बुढ़ापे में सच्ची तौबा करना मतलब अपने दिल को गुनाहों से धो देना। ना कोई दिखावा, ना कोई रियाकारी, बस अल्लाह से सीधी बात। हमें उस वक्त ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह, हमने जिंदगी में जो गलतियां की, अब हमारे हाथ कांपते हैं, आंखें नम हैं, हम तुझसे सच्ची तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे। तीसरा अमल है दूसरों को माफ करना। बुढ़ापे में दिल बड़ा होना चाहिए। जिसने तकलीफ दी उसे माफ कर दो, क्योंकि जो माफ करता है अल्लाह भी उसे माफ कर देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, माफ कर दो, दरगुजर करो और भलाई की तरफ बुलाओ, यही तकवा वालों की पहचान है। सूरह आला इमरान आयत नंबर 3। यहाँ आपको एक सच्चा वाक्य बताती हूँ। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरे बेटे ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने उसे दुआ दी, क्योंकि मुझे बदला नहीं, जन्नत चाहिए। चौथा अमल है अल्लाह का शुक्र अदा करना। बुढ़ापे में कई शिकायतें होती है, कमजोरी, बीमारी, अकेलापन, मगर जो शुक्र अदा करता है वो अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुजुर्ग अपने हाल पर सब्र और शुक्र करता है तो अल्लाह उसे दोहरा सवाब देता है। हर सुबह उठकर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे आज भी जिंदा रखा, तूने मुझे देखने सुनने की तौफीक दी। पांचवा अमल है कुरान से रिश्ता बनाए रखना। जो बुजुर्ग रोज थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते हैं, उनका चेहरा नूरानी हो जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाला अगर बूढ़ा हो जाए तो कुरान उसके लिए सिफात करेगा। ये बहुत छोटा अमल है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। अगर आंखें कमजोर है तो सुन लो, अगर जबान कांपती है तो दिल से पढ़ लो। अब दिल में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, आवाज को नहीं। छठा अमल है सादगी और सच्चाई से जीना। बुढ़ापे में इंसान को दिखना कम होता है, सच्चाई की जरूरत होती है। बुढ़ापा इंसान को दिखावे की नहीं, सच्चाई में जीना सिखाता है। कम खाओ, कम बोलो और ज्यादा अल्लाह को याद करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बूढ़े से मोहब्बत करता है, उस बुजुर्ग से मोहब्बत करता है जो जमीन पर सादगी से चलता है और दिल में अल्लाह को रखता है। सादगी में बरकत है। बड़े कपड़े, बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे दिल से बड़ी दुआएं निकलती है। सातवां अमल है बच्चों को दुआ देना। बुजुर्गों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। उनकी जुबान से निकली एक दुआ जिंदगी बदल सकती है। माँ बाप की दुआ से बेटे और बेटी में तकदीर बदल जाती है, उनकी तकदीरें बदल जाती है। अपनी औलादों को दुआएं देते रहें, उनकी तकदीरें बदल जाएगी। हर नमाज के बाद अपने बच्चों, पड़ोसियों और उम्मत के लिए दुआ करो। ये अमल अल्लाह को बेहद पसंद है। नंबर 8, आठवां अमल है इल्म और नसीहत फैलाना। बुढ़ापे में तजुर्बा ज्यादा होता है। अगर वो इल्म लोगों तक पहुंचा दो तो सदका जारिया बन जाता है। हमारे प्यारे आका रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल रुक जाते हैं सिवाय नियत के, और उसके 3 अमल, इल्म, नेक औलाद और सदका जारिया। अगर आप किसी को एक आयत भी सिखा दें तो वो आपके मरने के बाद भी आपके नाम का सवाब लिखता रहेगा। नौवां और आखिरी अमल है हमेशा अल्लाह को याद रखना। सबसे प्यारा अमल जिक्र इलाही। जब जुबान थक जाए तब भी कहो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बुढ़ापे में जब इंसान अकेला होता है तब यही जिक्र उसका साथी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर हमारे बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं।
یا اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامتی دے جو اب چل نہیں پاتے، انہیں جنت کی طرح راہ ان کی آسان کر دے، ان کے ہر سانس، ہر دعا، ہر تکلیف کو ثواب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے امی ابو، اپنے دادا دادی، نانا نانی تک ضرور پہنچائے، کیونکہ شاید ان کی ایک دعا سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔